सोशल मीडिया के ऊपर अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस कुछ तो नहीं, खैर बेचारों के दिल टूटे हुए हैं। खैर मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो वो एक शिकवा करते हुए नज़र आते हैं काफ़ी सारे कि यार हमें ना आईसीसी के इवेंट्स में ऐसी कोई हमारी नल्ली किस्मत है, जब मिला है ग्रुप ऑफ डेथ टाइप की कुछ चीज़ मिला है, यानी कि हमें ना हमेशा टफ ग्रुप्स मिलते हैं। अब ये डिबेट है सब्जेक्टिव, मेरा भी इसके ऊपर ओपिनियन है। कुछ इसके ऊपर बड़ी रेडिकल किस्म की अप्रोच रखते हैं, कुछ कहते हैं अबे नहीं बे, ग्रुप ऑफ डेथ क्या, क्रिकेट खेलो बस, जो भी मिलती है ये वो। अच्छा, कुछ बिल्कुल अपोजिट है, वो कहते हैं नहीं भाई, मुश्किल ग्रुप, बड़ी टीमें, 2-3 साल बाद उनसे खेलने का मौका मिलता है, उनकी अल्ट्रा एडवांस क्रिकेट, हमें चूंकि उनके अगेंस्ट रेगुलर खेलने का मौका नहीं मिलता, तो हम अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है हम उनके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाते। टू सम एक्सटेंट ना ये जो वर्डिक्ट है ना कि अफगानिस्तान को टफ ग्रुप मिलता है, ये बात कुछ हद तक ठीक है। बट एट द वेरी सेम टाइम अफगानिस्तान की टीम अपसेट्स करती है, बड़ी टीमों को हराती है, रेगुलर करती आ रही है। 2023 से शुरू करते हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले, ऑस्ट्रेलिया के खेले, इंडिया के खेले, उन्होंने पाकिस्तान को लंबा कर दिया भाई 2023 के वर्ल्ड कप में। ठीक है, आपके सामने है, वो जीते 2023 में। अच्छा, देन उसके बाद उस वर्ल्ड कप में आगे उन्होंने शायद इंग्लैंड को भी मारा था, इफ़ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। 2024 के वर्ल्ड T20 में आ जाएं, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ उनके साथ था, उन्होंने न्यूजीलैंड को उधेड़ दिया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनको कोई सेमीफाइनल छोड़ सुपर 8 में नहीं कह रहा था पहुंच पाएंगे। वो एक टफ ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के होते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड को 100 नहीं करने दिया था भाई उधर। 2024 के वर्ल्ड T20 में वो फिर आ गया है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो थे, एंड येट दे वर एबल टू मैनेज बीटिंग इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड को फिर हरा दिया था। ग्रुप बी में थे वो। ठीक है, वर्ल्ड T20 अगर आप पाएँ, ये जो भी चल रहा है इसमें दे आर अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका का मैच, आई मीन कैसे देख लेना आप, अफगानिस्तान के पूल्स यू कैन से टफ रहे हैं, बट यार उनकी ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी बहुत ज़बरदस्त है, उनका फाइटिंग स्पिरिट सबसे हाई है, वो जान मारते रहे। आज आप देखें एंड तक उन्होंने जान मारी है। पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि मैं रिसेंटली देख रहा हूं कि यार वो बहुत टैक्टिकल मिस्टेक्स, एक और चीज़ होती है टैक्टिकल ब्लंडर्स मार रहे हैं। टैक्टिकल ब्लंडर मैं आपको बताता हूं मिसाल के तौर के ऊपर, ये जो नूर और जब फजले हक फारूकी खेल रहे थे, नो बॉल हो गई है, फ्री हिट आपको मिल गई है, आपने डीप में थ्रो शॉट भी मार दी है, आपको जिसे कहते हैं, अगर आप उस टाइम में एक सिंगल ले लेते तो आपको पास अभी बस 2 गेंदें होती और आपने 1 रन बनाना था। मैच टाई हो चुका था, 2 गेंदें आपके पास होती हैं, आपने 1 रन बनाना था। जेंसन ने कोई थ्रो भी जिसे कहते हैं बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं की थी। आपने देखा था वो उसने किधर से जाकर रबांडा ने कलेक्ट करके लगाई है, इतनी दूर से थ्रो थी विकेट से, वो दूसरा रन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है ना, ये नूर और फजले हक फारूकी के ये बीच में ये बात हो जानी चाहिए थी। अच्छा, अगर बात डबल की हुई भी थी तो फजले हक फारूकी को कम से कम ये सोचना चाहिए, यू आर अ बॉलर यार, आपकी तो स्प्रिंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो बॉलर हैं। बॉलर को तो भाग के आके बॉलिंग करनी पड़ती है ना, बैट्समैन को तो खड़े खड़े मारना होता है, आप तो बॉलर हैं, आपको तो वैसे ही भागना होता है। लेकिन मैं देख रहा था कि फजले हक फारूकी वॉज नोवेयर यार, नोवेयर, सीनियर प्लेयर है यार, ये कैलकुलेशन तो उनके माइंड में होनी चाहिए थी। इसको टैक्टिकल ब्लंडर कहते हैं कि बाहर से भी किसी ने आकर नहीं कहा कि वो भाई ध्यान से ज़रा, वो या तो वो सिंगल करते, और अगर डबल करना था तो फजले हक फारूकी को थोड़ा सा सिर्फ वो तेज़ भागते, थोड़ा सा तेज़ भाग लेते, एंड पर थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते, थोड़ा बैट ही आगे करके रगड़ लेते। मैं इसलिए क्यों कहता हूं कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स में
आपके दोनों हाथ जो है ना, यू शुड बी एबल टू एक तो होल्ड योर बैट प्रॉपरली रनिंग करते हुए, ठीक है, और आपकी ना बल्ले के ऊपर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए पकड़ने के हिसाब से, और बॉडी की स्ट्रेच ठीक ठाक होनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ऑफ साइड के ऊपर शॉट मारा है, मैं भाग रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरी जो बॉडी है वो ऑफ साइड के ऊपर देख रही है। मेरा नेचुरल हैंड, डोमिनेंट हैंड, वो अगर राइट हैंड है, यानी कि मैं सज्जा बैट्समैन हूँ, तो वो ऑब्वियसली मेरा ये डोमिनेंट हैंड है, मेरा राइट हैंड, ठीक है, सीधा हाथ। तो मैं जब ऑफ साइड के ऊपर मार रहा हूँ और अगर मैं भागते हुए राइट हैंड का इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर मेरे लिए आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो गई है कि अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेच भी करना है, गर्दन मेरी ऑफ साइड की तरफ मुड़ी हुई है, बॉडी मैं स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ क्रीज की तरफ। फजूल बेवकूफ़ी। उससे बेहतर ये नहीं है कि मेरी गर्दन इस तरफ है, पॉस्चर मेरा इस तरफ है, लेकिन मैंने स्ट्रेच कर लिया है इस हैंड के थ्रू, क्रीज को मैंने जाकर बल्ला लगा लिया, मैं वापस भाग पड़ा, ठीक है। और जब मैं वापस भाग रहा हूँ, अब बल्ला मेरे सीधे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अब मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ, यानी कि तिरछा करके, तो अब मैंने उस एंड के ऊपर जाकर बल्ला लगाना है, तो तब मेरा बल्ला इस हाथ में होना चाहिए ना टेक्निकली, ताकि मैं स्ट्रेच आउट करके पहुंच जाऊं। ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई फारूकी की, ठीक है। दूसरा, ड्रैग नहीं किया बैट को, वो वही टिपिकल लाइन के ऊपर जाकर रखना, ये अभी तक चलता है यार 2026 की क्रिकेट में, मैं तो हैरान हूँ। और वो कॉस्ट कर गया ना, थोड़ा सा ड्रैग कर लेते आप पहुँच जाते। फिर आप सुपर ओवर में देखें कि यार आप 17 रन्स बना गए हैं सुपर ओवर में। सुपर ओवर में 17 रन्स बहुत होते हैं। साउथ अफ्रीका के कंधे गिर गए थे, सीरियसली साउथ अफ्रीका के कंधे गिर गए थे। लेकिन फजलिया फारूकी को अब ये पता होना चाहिए कि मैंने थर्ड मैन अंदर लिया हुआ है, ठीक है, मैंने पॉइंट अंदर लिया हुआ है 30 यार्ड के अंदर, मैं राउंड द विकेट, क्योंकि उनकी तो राउंड द विकेट ही बनेगी ना, मैं राउंड द विकेट जाकर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्कर मार रहा हूँ। आई शुड नो कि हल्का सा भी बल्ला लग गया, इन दोनों के पास से गेंद गुजर जानी और चौका हो जाना, और वही हुआ। और आप अगली गेंद फिर यॉर्कर की ट्राई कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा बॉल है कि जो करना बहुत मुश्किल होता है। यॉर्कर आप, ये इतना गंदा बॉल है ना, ये एज ए बैट्समैन बॉलर आपको बचा तो जाता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसकी अगर आपकी 100% भी एक्यूरेसी है ना, प्रेशर मैच में वो एक्यूरेसी एकदम 100% से 0 पे चली जाती है। फारूकी का लो फुल टॉस, स्टब्स का छक्का, बाद सुपर ओवर बराबर हो गया। फिर आप अब एज पर द रूल्स फारूकी करा नहीं सकता था सेकंड सुपर ओवर, तो आप अजमतुल्ला उमरज़ई के पास चले गए। आई मीन लाइक सीरियसली, अजमतुल्ला उमरज़ई बहुत बड़ा जुआ है। मैं अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम को फॉलो करता हूँ, मुझे पता है यार, अजमतुल्ला उमरज़ई बहुत बड़ा जुआ था। वो सुपर ओवर में लगाने वाला जुआ नहीं था, वो मैच में तो लगाया जा सकता था, सुपर ओवर में नहीं। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, 3 छक्के खा गए वो, 24 रन। देन एट द एंड वेयर इज़ राशिद, प्रीमियम बॉलर, कप्तान, उसको ओवर करना चाहिए था। वो मुजीब किधर था, नबी भाई किधर थे, उन्होंने भी तो अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को ओवर दिया था। वो तो गुरबाज बहुत अच्छी फॉर्म में था, वो मार गया उसको 3 छक्के, और लास्ट बॉल पे वो नहीं कर सका, क्योंकि स्पिनर का ना ऐसे मौक़ों के ऊपर 1-2 बॉल ही लैंड करने होते हैं जगह के ऊपर, वो बच जाता है। वही हुआ है, एक उसका बॉल लैंड करना था जगह के ऊपर, इनफैक्ट वो तो 3 कर गया टेक्निकली देखा जाए तो। 4 छक्के चाहिए थे, 3 गुरबाज मार गया, चौथा नहीं मार सका। तो बजाय इसके कि ये डिबेट की जाए कि पूल टफ एंड ऑल दैट, अफ़गानिस्तान से जो टेक्टिकल ब्लंडर्स हुए हैं ना, उन पर बात करना ज़रूरी है। टीम बहुत ज़बरदस्त है, फाइटिंग स्पिरिट कमाल के है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कमाल के खेलते हैं, लेकिन ये टेक्टिकल ब्लंडर्स मुझे नहीं समझ में आते। आई हैव नो आइडिया राशिद और ट्रॉट के दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने अब हम स्पिनर्स की फ़ौज रखते हुए सुपर ओवर फास्ट बॉलर से करवाए हैं, जिनमें से एक ही फास्ट बॉलर है, दूसरा तो मीडियम पेसर है, और वो भी फट्टा विकेट के ऊपर उससे करवा लिए। जबकि आगे कौन है, मिलर, स्टब्स, ब्रेविस जैसे खिलाड़ी। ये असल में नुकता है भाई लोग। इस वीडियो में इतना ही।